हेलो गाइस, चलिए आज ये बॉडी लोशन लगाते हुए हम चलते हैं अपने नए सफ़र की ओर। आप सोच रहे होगे आप ये क्यों लगा रही, क्योंकि हाथ थोड़े रफ़ हो गए थे, सर्दी का मौसम चल रहा है ना, इस वजह से। ये हमने रोड क्रॉस करी, फिर ये सुंदर सा व्यू जो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, और ये व्यू आपको ये तभी पता चलेगा कि दोबारा है जब आप हमारा फर्स्ट ब्लॉग देखेंगे। चलिए इसके साथ साथ चलते हैं हम आगे। हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग में भी हमने लिया है बहुत अच्छा आउटफिट, तो ये हमारा एक आउटफिट का लुक। चलिए इसके बाद आज हमारी नई विज़िट जो है वो है साइंस म्यूज़ियम। और साइंस म्यूज़ियम के जैसे बाहर से ही आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल से ही बनाया हुआ है ये सारा। और यहाँ हमें मिले कुछ बच्चे पिकनिक के, जो हमें देख के बहुत हुए खुश। यहाँ पे इन्होंने दिखाया अपना पूरा शोर शराबा और पूरी एनर्जी के साथ इन्होंने हमारा किया स्वागत। इन्होंने हमसे ये भी कहा कि चलो दी अंदर चलो, हमें मिलते हैं, हमें भी कैमरे में ले लेना। हमने कहा चलो ठीक है। ये रहा हमारा साइंस म्यूज़ियम जो है प्रगति मैदान में। चलिए आज कुछ फ़न एक्टिविटीज़ के साथ कुछ साइंस की चीज़ें हम देखने चलते हैं, क्योंकि साइंस से ही हमारी दुनिया चल रही है ना। ये देखिए, ये फिर से हमारा लुक, ये हमने ली एंट्री। अब हमने पहले यहाँ पूछा एक व्यू देख लीजिए आप, ये मेरी एंट्री कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे कमेंट में बताएं। चलिए अब चलते हैं आगे, क्योंकि हर जगह अंदर जाने के लिए हमें चाहिए टिकट। तो वो हम सुबह सुबह आए थे तो हमें मिला टिकट काउंटर खाली, तो हमने कहा चलो जल्दी से जाके हम टिकट ले लेते हैं। ये है टिकट के रेट्स। अगर आपको बहुत कुछ प्रोग्राम्स देखने हैं, शोज़ देखने हैं, तो उसके भी टिकट है। यहाँ पे जो नॉर्मल टिकट है वो 70 का एक है, तो हमारे 140 में हमने लिए 2 टिकट। और ये हम चल दिए साइंस म्यूज़ियम की ओर। यहाँ से फिर हमें दिखे कुछ बच्चे जो एंट्री ले रहे थे, जो काफ़ी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि हम भी कैमरे में आए, क्योंकि कैमरे में आने का सबको शौक़ होता है। फिर भी हमने उन्हें लिया और हम चल दिए आगे। ये हम चलते रहे। कुछ सीढ़ियाँ जो आपको साइंस म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि एंट्री के लिए हमें ऊपर जाना था। ये है हमारा एंट्री गेट, सामने आपको दिख ही रहा होगा। ये आंटी जो दिख रही है सामने, इन्होंने लिया हमारा टिकट, उस पर एक पंच मारी और हमें दी एंट्री। हम अंदर गए। अब यहाँ की चीज़ें देखते ही, व्यू देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये साइंस म्यूज़ियम ही है। चलिए अब दिखाती हूँ मैं कुछ आपको चीज़ें। जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हो, आपको एक व्यू साइंस का दिख ही रहा होगा। यहाँ पे ये है पूरा व्यू। यहाँ पे एक LCD है जिसमें कैसे चंद्रयान 2 गया था ऊपर और किस तरह से सारी चीज़ें हुई, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। और इसमें ये भी बताया जाएगा कि ये जो नेशनल साइंस म्यूज़ियम है क्यों और किस तरह बनाया गया, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको दिखाई जाएंगी। अब यहाँ से होती हैं हमारी चीज़ें ये शुरू। ये आपको, अगर जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं या आगे भी पढ़ना चाहते हैं, वो उन्हें डेफिनेटली यहाँ जाना चाहिए, ताकि वो साइंस की एक एक चीज़, क्योंकि यहाँ पे साइंस की ही एक एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई गई है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे देख रहे होगे आप, सामने एक छोटी सी लेडी TV टाइप लगी हुई है, जिसमें चीज़ें एक्सप्लेन होती है जो वो क्यों लगी हुई है, जैसे आपको यहाँ दिख ही रहा है। ये सारी चीज़ें, ये पूरा प्रोजेक्ट जो यमुना का जो वाटर का बना है, वो पूरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे शो किया गया है। किस तरह से लोग रहते हैं, कैसे वो साइंस में जैसे हम पढ़ते हैं कि कैसे पानी बचाएं, कैसे अपने सॉइल को बचाएं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोकें, तो ये सारी आती हैं चीज़ें साइंस के अंडर ही। और ये मुझे भी यहाँ देख बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं भी यहाँ पर भी मैं एक बार आई थी, अपनी मेरी जो ट्यूशन टीचर थी वो मुझे यहाँ लेके आई थी। तो आई लव इट दिस प्लेस, बट सेम कि उनके साथ मैं ज़्यादा अच्छे से घूम नहीं पाई, लेकिन मैं फिर आई यहाँ पे, इसलिए ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहा। ये देखिए, जैसे ये आपको दिखाई रहे हैं कि सारी चीज़ें, ये इतना बड़ा है कि आपको घूमने के लिए कम से कम अच्छे से अगर आप घूमना चाहते हो तो आपको 2-3 आवर्स का टाइम चाहिए ही चाहिए। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते रहते हैं हम आगे और चीज़ें देखते रहते हैं। सॉइल इरोशन से लेके जो भी आपके चैप्टर साइंस के हैं और आप उन्हें अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं साइंस म्यूज़ियम। अब आपको यहाँ हर बार हमारे आसपास कुछ बच्चे ही दिखेंगे, क्योंकि हमारे स्कूल तो कभी नहीं लेके गया संडे की पिकनिक पे, लेकिन आई डोंट नो, और ना मैंने पूछा कि ये किस स्कूल के बच्चे, क्योंकि ये बच्चे ही अच्छे थे। तो बच्चे अच्छे थे, स्कूल के सारे किसी के भी अच्छे ही होने चाहिए बस। तो हर जगह आपको दिखेंगे ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमारा बाहर वेलकम सा किया था। अब ये हमें फिर मिल गए, फिर उन्होंने अपना दिखाया जोश के चलते चलते फिर हम इनके पास पहुँचे। ये इन्होंने कहा हमें भी लो कैमरे में, कहा चलो एक सेल्फी फिर से इनके साथ ले ली जाए, क्योंकि बच्चे हैं छोटी छोटी सी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इनके साथ ही लाइन में लग के अब ये साइंस म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया जाए। फिर ये देखा, लाइन में लग के मैं इनके साथ ही पीछे पीछे चलने लगी, फिर चीज़ों को एक्सप्लोर किया। ये एक इसका व्यू पूरा ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कुछ कल्चरल चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि साइंस म्यूज़ियम में तो कहीं ना कहीं इसकी हिस्ट्री रही होगी,
तो हिस्ट्री की चीज़ें भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि कैसे जो पहले के लोग थे वो कैसे साइंस का यूज़ करते थे। ये अब हम चलते हैं हड़प्पन सभ्यता को देखने के लिए। ये देखिए यहाँ पे भी आपको जैसे कि एक क्राफ्ट म्यूज़ियम में आपको चीज़ें देखने को मिली थी, कुछ चीज़ें वहाँ की यहाँ भी रिलेट करती हैं, क्योंकि साइंस की हर चीज़ का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे साइंस का भी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस रहा होगा। तो जहाँ से ये रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं कि कैसे साइंस कहाँ से एग्जैक्ट हुई। और यहाँ पे आपको उन सारे साइंटिस्टों के भी नाम और फ़ोटोज़ भी दिखाई जाएंगी, जिसमें वो सब मेंशन होगा उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। ये देखिए अब यहाँ पे कुछ ही गांव, मतलब वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एग्जिस्टेंस दिखाना हर चीज़ की बहुत ज़रूरी है। यहाँ टीचर भी इतने खुश थे कि यहाँ आके, क्योंकि वो बच्चों को छोड़ के अपनी ही फ़ोटोज़ ले रहे थे। चलिए अब हम चलते आगे। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और कितना अच्छा व्यू है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर की जाती हैं। अब इसके आगे चलते हुए फिर हमें मिल गए फिर से ये बच्चे, और ये बच्चे आज हमारे साथ, हमने इनके साथ ही पूरा एक्सप्लोर किया साइंस म्यूज़ियम। ये देखो फिर से इनका एक बार फिर जोश देखने को मिल जाता है। ये हमें जहाँ दिख जाते हैं, इस बार तो इनके टीचर ने भी जोश दिखा दिया। ये हमें जहाँ मिलते हैं वहीं दी। ये देखो फिर से आ गई है, हाय हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा चलो अब इनको ही पहले कैमरे में आ जाने दो, मैं हो जाती हूँ पीछे। इसलिए हमने किया सबको कवर और कहा चलो चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपको दिखेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट की, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की चीज़, क्योंकि जैसे कहा कि कहीं ना कहीं हर किसी चीज़ में साइंस इन्वॉल्व होती है, चाहे वो म्यूज़िक हो या हमारे रेसिपी हो खाने की या हमारे पहनने का तरीका या फिर सुनने का, हर चीज़ में साइंस है। तो ये कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो आपको यहाँ दिखेंगे, ये एक पिक्चर पॉइंट भी था जहाँ हम अच्छी पिक्चर क्लिक कर सकते थे। फिर हमने चेक किया कि यहाँ फ़ोटो अच्छी आ रही है, ये नहीं आ रही है। ये इंडियन की कुछ चीज़ें जैसे हड़प्पन सभ्यता की आपको सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी कि कैसे कैसे हड़प्पन सभ्यता से आगे बढ़ी है साइंस, और किस किस लोगों ने साइंस में इंटरेस्ट दिखा के इसको आगे बढ़ाया। उसके बाद हम चलते हैं एक बढ़िया जगह जहाँ पे थोड़ी फ़न एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलेगी। तो हम चल दिए ये अंदर, यहाँ पे हमने ली पोज और ये बढ़े हम आगे। एक और कवर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थी देखने के लिए, जिसके लिए स्टडी के लिए टाइम चाहिए था। और ये है पूरा प्रोसेस जिसमें एक मदर अपने बेबी को बर्थ देती है, वो पूरा प्रोसेस भी यहाँ लगाया था, क्योंकि ये बायोलॉजी में साइंस में ही आता है। तो सारी हर फ्लोर पे आपको बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबकी फ्लोर वाइज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था पूरा बायोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें आपको ह्यूमन से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिली। शायद मेरे हो सकता है फिर इन्हें याद है, अरे मैं तो जीवित हूँ। फिर मैंने कहा हाँ जी आप जीवित हैं, तो ये आपका स्केलेटन नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम आगे। ये है बायोलॉजी का डिपार्टमेंट, जिसमें हम आगे चलते रहते हैं। और ये आया अब केमिस्ट्री, जिसमें हमारी पीरियोडिक टेबल आपको भी याद होगा जो हमने पढ़ी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब मैंने इनका लिया यहाँ पे टेस्ट, तो इन्होंने ये साइंस पढ़ते वक्त और साइंस की लेबोरेटरी में जाते हुए सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हमें स्केलेटन देखने में, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग साइंस लैब में अगर गए तो हम लोग स्केलेटन के साथ खेल के आते थे। तो यहाँ पे स्केलेटन, ये रंग बिरंगा स्केलेटन देख के बहुत अच्छा लगा हमें। फिर हमने कहा चलो थोड़े से डेयर लगा लिए जाए, तो हमने इनको दिया अपने बैलेंसिंग का वो। चलिए इन्होंने फाइनली बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस करते हुए ये पार कर लिया। फिर हमने कहा नहीं गलती से हुआ होगा, चलो एक बार और कर दो। तो इन्होंने फिर भी कर दिया, तो मतलब ये हुए पास। अब थी बारी मेरी, मुझे पूरा डाउट था कि मैं गिर सकती हूँ, बट इवन दैट मैंने कर लिया इसको। मेरे को गलत डाउट था अपने ऊपर। ये हमारे 5 सेंसेस, जिनकी सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि कैसे फ्रीक्वेंसी कर्व करती है। ये हमारे जो 5 सेंसेस है उनके बारे में सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं। जैसे इसकी नोज़ और मेरी नोज़ एक जैसी थी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी है ना दोनों की ही। चलिए अब चलते हैं हम एक डायनासोर वाले में, जिसमें हमारे, क्योंकि ये साइंस है तो इसमें हिस्ट्री का भी थोड़ा बताया हुआ कि किस तरह के एनिमल्स पहले होते थे डेंजरस। लिख द डायनासोर एक तरह के नहीं, काफ़ी तरह के डायनासोर होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इन्जॉयमेंट का पार्ट यही है, अगर आप साइंस म्यूज़ियम जाएँ तो ये पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्जॉयमेंट, यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ उतनी अच्छी नहीं आ पाएंगी टू बी ऑनेस्ट, बट आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि यहाँ कुछ देर रुक जाओ। ये देखिए ये हम इनसे मिलने गए, फिर हमने लिया एक व्यू, क्योंकि कवर हमें करना था। ये देख लो कितना सुंदर लग रहा है, पर लेकिन ये डायनासोर अगर रियल होते तो शायद हम यहाँ बिल्कुल ना जाते, क्योंकि अभी तक तो ये हमें खा के निकल चुके होते। ये डिफरेंट टाइप के डायनासोर, आपको हर एक डायनासोर की LED पे दिख जाएगा कि किस तरह के वो थे, कैसे होते थे। सब
डायनासोर्स यहाँ आपको मूवमेंट करते हुए भी दिखाई देंगे। फिर ये हमारे बाहर, ये हमारा फ़न एक्टिविटी का पार्ट हमने किया स्टार्ट, क्योंकि ये आपको फ्लोर मिलेगा सेकंड, जिसमें आपको थोड़ी फ़न एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी। ये देखो, दिख रहे हैं ना। फिर हमने कहा चलो थोड़ा परमाणु वाले में चलते हैं। यहाँ पे जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं उनके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। देखा, ये साइंटिस्ट की मूर्ति भी बनाई हुई है। इसके बाद हमें यहाँ फिर सारे परमाणु से रिलेटेड बताया जाएगा, और जैसे डिस्कशन चलता है कि किस तरह से सैटेलाइट ऊपर जाती है, कैसे क्या होता है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये अब मैंने ये लिया, अब मैं उड़ूँगी, अब मैं अंतरिक्ष में जाके ही दम लूँगी। पर मैंने कहा चलो छोड़ो, ये हमारे बस की बात नहीं, हम कुछ और ही देख लेते हैं। फिर ये एलईडी बहुत अच्छी बातें कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अब इसका प्रोसेस थोड़ा देख ही लिया जाए। मैंने कहा मैं देखती हूँ इसके आगे क्या है। फिर मैंने कहा चलो ये बहुत टाइम लगेगा, हम पे इतना टाइम था नहीं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे देखने के लिए। कुछ 3D वे में इन्होंने लगा रखा है और काफ़ी सुंदर वे में इन्होंने अरेंज किया हुआ है। साइंस म्यूज़ियम अभी और भी इंक्रीज़ हो रहा था। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये कुआँ। इस कुएँ की गहराई सिर्फ 2 फीट है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि ये क्या है, क्योंकि ये साइंस है ना। इन्होंने पैरेलल में इस तरह से ग्लास लगाए हुए हैं। यहाँ मेरे को ये पढ़ के पता चला कि ये सिर्फ 2 फीट गहरा है, लेकिन आप इसकी गहराई का अंदाज़ा फिर भी नहीं लगा सकते। तो ये हमने लिया थोड़ा, ये थोड़ा फ़न एक्टिविटी पार्ट था। हमने कहा अच्छा ये वज़न योर बैलेंस योर सेल्फ था, लेकिन हमने एक दूसरे का वज़न उठाया और मैं इतनी हल्की थी कि इनको बिल्कुल भी लगा ही नहीं मुझे उठाने में थोड़ी सी भी जान। जो लोगों के पसीने आते हैं, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। उसके बाद फिर से हमने बैलेंसिंग का एक लिया, जो हमें एक रस्सी पे चलना था। मेरे से तो ये नहीं होता, इसलिए मैंने किया ही नहीं। उसके बाद अब इसके ये चलते चलते हम आपको लाते हैं एक बिल्कुल फ़न पार्ट पे। ये एक ब्लू कलर का बॉक्स, जिसमें हमें जाने पे म्यूज़िक बज रहा था और हमने फिर यहाँ पे की बहुत मस्ती, थोड़ा सा डांस, क्योंकि इतना अच्छा म्यूज़िक और ख़ुद के पैरों से बहुत मज़ा आ रहा था, हमने ये किया। फिर यहाँ पे कुछ साइंस, तो ये आपको म्यूज़िक सुनाई देगा विल फ्रिक्वेंसी के साथ साथ। ये हमने एक और म्यूज़िक प्ले किया, दिस वॉज अ वंडरफुल। फिर यहाँ पे एक सामने 2 थे, वहाँ पे हम कुछ बोलते तो वो इधर सुनाई देता, तो मैं वही सुन रही थी। इसके बाद हमने ये एक कूलर था, घर के कूलर में मज़ा नहीं आता, लेकिन वहाँ के कूलर में हवा बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने खेला ये बड़ा सा गेम, जिसमें जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा वो हमें बीच में पहुँचाना होता है। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स टाइप के मिरर लगे हुए थे, तो हमने कहा चलो इन मिरर में भी आज थोड़ा सा फ़न एक्टिविटी कर ली जाए, क्योंकि यहाँ 3 टाइप्स के आपको मिरर देखने को मिलेंगे। ये अब आया इल्यूज़न। हमको ये भूल भुलैया से कुछ कम नहीं लगा, क्योंकि हर तरफ हमने, लेकिन इवन दैट हमने कहा नहीं एंटर तो हम करेंगे ही, थोड़ा तो मज़ा लेना ही है। फिर भी हमने इल्यूज़न की तरह, जैसे इल्यूज़न में हमारा दिमाग ख़राब हो जाए, ये बिल्कुल इल्यूज़न से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार मैं ऐसी भूल भुलैया में गई हुई थी, मैं तो खो ही गई थी। और एक बार तो मेरा सिर भी लगा शीशे में बड़ी तेज़, क्योंकि चारों तरफ कहीं समझ ही नहीं आ रहा था कि जाना क्या था, इसलिए हम ज़्यादा अंदर नहीं गए। हमने सोचा कि जल्दी बाहर निकल जाते हैं, वरना तो हम खो ही जाएंगे इसमें। फिर हम बाहर आए, फिर एक और हमें इल्यूज़न सा दिखा। उसके बाद हम गए सीधे, ये एक वाओ, ये हमारा एक आया थोड़ा शॉर्ट अगेन। अब ये मैंने अपने आप को दिखाया, ये मुझे लगा ये मिरर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा अपना एक आउट लुक ले लिया जाए। वाओ लविंग। अब आपको यहाँ दिखेगी 1 2 3 यस। ओ माय गॉड, ये एक छोटू सा झूला, बहुत मज़ा आ रहा था इसमें, मन तो कर रहा था कि घूमते रहो। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये नया पार्ट बन रहा है, जहाँ पे आपको जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, कैसे किसने कितना लड़ा है, वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया है, स्पेशली वहाँ पे ये लगा हुआ था एलईडी, कि वहाँ आप बैठ के बहुत आराम से देख सकते हो, और किस तरह से ये दुश्मनों से लड़े हैं, ये भी एलईडी। मतलब आपको इस पार्ट में 2-3 एलईडी मिल जाएगी, जहाँ आप बैठ के अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं इसमें। धरती 1 वाला ये पूरा हमें यहाँ देखने को मिला। कुछ शोज़ काफ़ी अच्छे से, जिन्हें मैंने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10-10 मिनट्स बहुत अच्छे से देखा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं साइंस की, क्योंकि मुझे साइंस से पहले से ही बहुत प्यार है। बट यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा कि किस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे लड़ाई की जाती है, मतलब कैसे हम अपने टेरिटरीज़ को सेव करते हैं फ्रॉम अदर जो होते हैं कंट्री के लोग उनसे, है ना। फिर यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सुविधा थी। आप साइंस को अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो आगे की चीज़ जानने के लिए, तो सब कुछ अवेलेबल था यहाँ उसके लिए। अब ये हमारा होता है एक्सप्लोरेशन ख़त्म। फिर हम आए बाहर, फिर हमें देखिए एक बड़ी सी जो एंट्री पे ही आपको दिख जाएगी,
अच्छा है क्योंकि हमारी ग्लोब पूरी साइंस के एक धरती पे ही है, तो इसलिए ये लगाया गया है यहाँ पे सिंबल। फिर ये हमने लिया अपना फाइनल लुक। चलो अब हम चलते हैं बाहर। ये हमारा हुआ एक्सप्लोरेशन ख़त्म। थैंक यू। चलो बाय।